नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया है पंजाब ब्रेकिंग और आज इस वक्त पंजाब से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल खबर यह है कि सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिरोजपुर का जो दौरा था, उसकी जो रैली थी वो रद्द हो गई है और सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है। सुरक्षा कारणों की वजह से पीएम की रैली रद्द करनी पड़ी है। फ्लाईओवर पर दरअसल प्रदर्शनकारियों को देख करके रैली रद्द करने का फैसला लिया गया है। करीब 20 से 25 मिनट तक फ्लाईओवर पर ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुका रहा और इसको देखते हुए गृह मंत्रालय ने बयान जारी करके जानकारी भी दी है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस पर बाकायदा रिपोर्ट भी तलब की है। तो पंजाब के फिरोजपुर पहुंचने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर रैली को संबोधित करने वाले थे। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारी देखे गए और वहां पर प्रधानमंत्री का काफिला तकरीबन इसी फ्लाईओवर पर 20 से 25 मिनट तक रुका रहा और इसको लेकर के अब गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट भी तलब की है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से आगे फिर इस कार्यक्रम को नहीं बढ़ाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फिरोजपुर में रैली थी, करोड़ों की योजनाओं और करोड़ों की सौगात देने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर, लेकिन जिस तरीके से इस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला तकरीबन 20 से 25 मिनट तक रुका रहा, उसको देखते हुए आगे का कार्यक्रम भी रद्द करना पड़ा और अब इस पर रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी है। कुमार गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। कुमार, आप इसको किस तरह से देखें पूरा मामला, क्योंकि गृह मंत्रालय भी अब पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांग रही है। देखिए, बिल्कुल आज सुबह प्रधानमंत्री आज उनका कार्यक्रम था पंजाब में और भटिंडा वो सवेरे भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहां से उन्हें नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल जो कि हुसैनावाला में है, रोड सड़क मार्ग से लगभग 2 घंटे का रास्ता है, तो इसलिए प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने यह फैसला किया था कि हेलीकॉप्टर के जरिए वो जाएंगे। 20 मिनट में नेशनल मार्टियर्स जो जगह है, मेमोरियल है, वहां वो पहुंचेंगे। लेकिन मौसम खराब था, 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद फिर ये तय हुआ कि वो बाई रोड जाएंगे नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल तक। लेकिन उसमें लगभग 2 घंटे का वक्त लगता है। जब प्रधानमंत्री का काफिला बाई रोड सारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट यानी एसपीजी की तरफ से ओके मिलने के बाद पंजाब के डीजीपी को भी इसकी पूरी जानकारी दे दी गई थी। उसके बाद जब वो निकले, उसके बाद एक फ्लाईओवर पे उन्हें लगभग 20 मिनट तक रुकना पड़ा, क्योंकि बाहर फ्लाईओवर के बाद कुछ प्रोटेस्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और सड़क बंद था। देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये इस तरह की घटना एक गंभीर चूक मानी जाती है। उसके बाद ये तय हुआ कि प्रधानमंत्री वापस भटिंडा एयरपोर्ट लौटेंगे और वो उसके बाद लौट आए। कुल मिलाकर एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर ये लैप्स क्यों हुआ और किसकी वजह से हुआ, उस पर कार्रवाई की जाए। और सीधे तौर पे कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है, एडवांस में राज्य को भेज दिया जाता है, राज्य सरकार को, और उस हिसाब से अरेंजमेंट किया जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं 2 रूट तैयार किए जाते हैं, कंटीजेंसी रूट होता है, अगर एक रूट में कोई प्रॉब्लम है दूसरे रूट से वो निकल सके। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी जो पूरा का पूरा प्रोटोकॉल था प्रधानमंत्री को जो मिलता है उसकी धज्जियां उड़ी है पंजाब में आज, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी को लेकर गृह मंत्रालय सख्त है, पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है और कार्रवाई होगी। जी हाँ, लेकिन कुमार, आप जरा अगर आप बता पाएं कि क्या वो स्थिति हुई जब प्रधानमंत्री का काफिला इस फ्लाईओवर से गुजर रहा था, वहां पर क्या ऐसी स्थिति आ गई कि 20 से 25 मिनट तक रुकना पड़ा, उसके बाद क्या हुआ? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री का काफिला जब होशंगाबाद के लिए निकला तो वहां लगभग 2 घंटे की वो दूरी थी, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद फ्लाईओवर पर उनका काफिला रुका, जिसकी तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पे हमारे दर्शक देख रहे होंगे। और उसके बाद कुछ किसान थे या आम लोग थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे फ्लाईओवर के जहां खत्म होता है वहां पे। इस वजह से प्रधानमंत्री का काफिला वहां रुक गया और अंततः 15-20 मिनट वेट करने के बाद देखिए प्रधानमंत्री का जो मूवमेंट होता है, एसपीजी जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, वो फैसला लेती है कि आगे क्या करना है। उसके बाद सुरक्षा कारणों को देखते हुए वापस प्रधानमंत्री का काफिला भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से वो दिल्ली के लिए रवाना होने वाले होंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और जो प्रधानमंत्री का बेशक एक बड़ा सिक्योरिटी लैब से मैं आऊंगा। गोमार, आपके पास आता हूं। विशाल एंग्रीश भी पंजाब से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल, पंजाब का ये दौरा प्रधानमंत्री का काफी अहम दौरा, लेकिन कहां आखिर ऐसी चूक हो गई, कहां सिक्योरिटी लैप्स हुआ जिसकी वजह से 20-25 मिनट तक ऐसे फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा प्रधानमंत्री को?
देखिए सऊद, जिस तरह से प्रधानमंत्री की आमद हुई थी और लोगों को लग रहा था कि आज करीब 42,000 करोड़ की जो सौगात है, प्रधानमंत्री अलग अलग प्रोजेक्टों का नींव पत्थर रखने वाले थे और वहीं पर आज एक बड़ी रैली को भी उन्होंने संबोधित करना था भाजपा की, क्योंकि कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद ये एक अच्छा अवसर देखा जा रहा था और किसानों को खुश करने की कवायद के तौर पे देखा जा रहा था। लेकिन पहले ही जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा का जो प्रोग्राम है वो आ जाता है, तो उससे पहले ही किसानों ने भी अपना प्रोग्राम दे दिया था कि प्रधानमंत्री का विरोध किया जाएगा, जगह जगह उनके पुतले भी फूके जाएंगे। और हुआ भी ये, और जगह जगह जो ट्रैफिक था वो जाम कर दिया गया, चाहे पठानकोट से आने वाले, गुरदासपुर से आने वाले हों, चाहे पटियाला से जाने वाले हो, मुक्तसर फाजिलका से जाने वाले रोड हों, वो जगह जगह बंद कर दिए गए। और क्योंकि पंजाब में इस समय जो कानून की स्थिति है वो अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि पंजाब में अभी तक पूरा जो प्रॉपर डीजीपी नियुक्त नहीं कर पाई है पंजाब सरकार, और पहले ही अस्थाई डीजीपी की नियुक्ति कर दी गई थी। कल ही एक लेटर आता है यूपीएससी का 3 लोगों का पैनल भेजा गया था, और जो मौजूदा डीजीपी थे वो अस्थाई रूप से काम चलाने वाले डीजीपी माने जाते हैं। इससे पहले भी अस्थाई डीजीपी की नियुक्ति की गई थी और उसके बाद प्रॉपर डीजीपी पंजाब को अभी तक नहीं मिल पाया है। और जो 3 लोगों का पैनल कल रात ही जो पंजाब सरकार के पास यूपीएससी ने भेजा था, लेकिन जिस तरह की चूक एक बड़ी चूक मानी जाती है, क्योंकि जिस तरह से पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने भी अलर्ट किया हुआ था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी के पास रहती है और दूसरा रूट हमेशा से ही चलता रहता है, चाहे वो मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल हो, चाहे प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल हो। और जिस तरह से एकदम से प्रधानमंत्री का जो काफिला था 20 मिनट तक रुका रहा, वो एक बड़ी चूक मानी जाती है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के कारण ही आज लोगों को लंबी लंबी कतारों के कारण उनको टाइम बर्बाद होना पड़ा, और इसी तरह भाजपा के कार्यकर्ता रैली स्थल पर नहीं पहुंच पाए। ऊपर से जो मौसम थे, मौसम भी काफी खराब दिखाई दे रहा था। पहले तो यही कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है मौसम के कारण ही वो रद्द हुआ है, लेकिन जिस तरह से होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज आया जिसमें कहा गया है कि बड़ी चूक मानी जा सकती है प्रधानमंत्री के दौरे को लेके। बिल्कुल विशाल, मैं आपके पास लौट रहा हूं क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस पर रिएक्शन भी आया। उन्होंने ट्वीट किया, यह घटना सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। जेपी नड्डा ने इस पूरी घटना पर ट्वीट किया है। उन्होंने आगे लिखा कि प्रदर्शनकारियों को पीएम मोदी के रास्ते में जाने दिया गया। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें जाने दिया गया प्रदर्शनकारियों को जो फ्लाईओवर पर मौजूद थे। उन्होंने आगे लिखा कि जबकि पंजाब के सीएम और डीजीपी ने एसपीजी को आश्वासन दिया कि रास्ता साफ है, तो वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि यह घटना दुखद है कि पंजाब में विकास परियोजनाओं को शुरू करने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द हुआ है। और उन्होंने यह लिखा कि लेकिन हम ऐसी घटिया मानसिकता को पंजाब की तरक्की में बाधक नहीं बनने देंगे। उन्होंने आगे लिखा कि हम पंजाब के विकास के लिए प्रयास जारी रखेंगे। तो जेपी नड्डा अपनी बात भी कह रहे हैं और सवाल भी खड़े कर रहे हैं। कुमार गौरव भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। कुमार, देखिए अब सीधे सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पूरी घटना पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, और जरा यह भी बताइए कि ऐसी स्थिति के बाद क्या कार्रवाई होती है। देखिए, जाहिर सी बात है, ये अब कहीं ना कहीं इस तरह का जो घटना हुई है कहीं ना कहीं अब वो राजनीतिक रूप ले रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जेपी नड्डा का बयान उसी की ओर इशारा करता है। जेपी नड्डा ये कहना चाहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था जिससे लोगों को फायदा होता, उसका उद्घाटन आज टल गया। जो मिसमैनेजमेंट हुआ है पंजाब सरकार की तरफ से, उन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाया है कि जब ये मामला उठा और उसके बाद सीएम चन्नी से फोन पर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो फोन पे नहीं आए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप जेपी नड्डा की तरफ से पंजाब की कांग्रेस सरकार पे लगाया जा रहा है, और ये मामला राजनीतिक है क्योंकि चुनाव भी आने वाले वक्त में होने हैं। और देखिए, मुख्य तौर पर जो ये घटना है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मसला बड़ा मसला होता है और राज्य सरकारों को एडवांस में हर चीज सूचित कर दिया जाता है और उनको इस हिसाब से तैयारी करनी होती है। लेकिन पंजाब में आज जो हुआ वो उसकी तमाम लोग निंदा कर रहे हैं और गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। कहीं ना कहीं एक्शन
लेने की जिम्मेवारी राज्य सरकार पे होती है, लेकिन प्रधानमंत्री का मामला है, इसलिए गृह मंत्रालय सख्त है और ये पूछा गया है कि आखिर किसकी वजह से ये गड़बड़ी हुई है और जो भी इस गड़बड़ी के लिए दोषी है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। यानी अब इस पर राजनीतिक लड़ाई जो है वो और आगे चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पंजाब सरकार क्या एक्शन लेती है, अब सीधा मुख्यमंत्री पे भी जेपी नड्डा आरोप लगा रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री पर कि वो फोन पे बात करने को भी तैयार नहीं थे जब अधिकारियों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की इस पूरी घटना को लेकर। दूसरी बात, जहां रैली होनी थी वहां भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को नहीं जाने दिया गया जो बसों में भरकर जा रहे थे। तो अब ये लड़ाई राजनीतिक है। हालांकि एक मामला अलग चलेगा, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है, राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद जिसकी भी जिम्मेवारी होगी, सस्पेंशन होता है, तमाम कई चीजें होती है, उनका जो अधिकारी होते हैं उनका सर्विस रिकॉर्ड्स खराब होते हैं, इससे ये नियम कानून की चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ एक राजनीतिक लड़ाई भी चलेगी, चूंकि जेपी नड्डा सीधा मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस डर गई है पंजाब में बीजेपी से, यानी कहीं ना कहीं उनका इशारा बीजेपी और अमरिंदर सिंह का जेपी नड्डा खुद सामने आए और उन्होंने ये तमाम बातें कहीं सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। अगर विशाल भी मेरे साथ लगातार बने हुए, विशाल जरा ये बताइए कि विधानसभा चुनाव है और उसके मद्देनजर ये दौरा काफी अहम माना भी जा रहा था क्योंकि विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले थे प्रधानमंत्री। अब जेपी नड्डा सीधे इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, आगे ये पूरा मामला जो है सियासी रुख अख्तियार कर रहा है। देखिए, कल रात ही जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो प्रधानमंत्री की आमद के मौके पर वहां नहीं जा पाएंगे क्योंकि इससे पहले उनका कहना था कि उनके कार्यालय के जो 2 कर्मचारी थे वो कॉन्स्टेबल आ चुके हैं और इसीलिए उन्होंने वहां पर बठिंडा में मनप्रीत बादल को भेजा। लेकिन जहां तक सुरक्षा की चूक की बात है, को सुरक्षा को लेके स्टेट का डीजीपी पूरी तरह उत्तरदायी होता है कि स्टेट के डीजीपी ने ही सुरक्षा व्यवस्था करनी है। इसके लिए पंजाब सरकार ने उनको आदेश भी दिए हुए थे, लेकिन जिस तरह की चूक हुई है तो उससे यही जाहिर होता है क्योंकि प्रदेश का अस्थायी रूप से काम करने वाला एक डीजीपी ही प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व उसी के कंधों के ऊपर था। इससे पहले भी डीजीपी अस्थायी रूप से पंजाब को दिया गया था और जो प्रॉपर डीजीपी एक होता है उसको अभी तक पंजाब सरकार ने नहीं लगाया क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट में एक पूरा का पूरा डीजीपी नियुक्त किया जाना चाहिए था और उसके लिए कल 3 लोगों का पैनल भी। ठीक है, लेकिन जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनको ये बता दें कि आज फिरोजपुर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले थे, साथ ही साथ एक सभा को भी संबोधित करने वाले थे, लेकिन बीच रास्ते में उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। जब वो फिरोजपुर पहुंच रहे थे तो एक फ्लाईओवर पर उनका काफिला रोक देना पड़ा क्योंकि फ्लाईओवर पर कुछ प्रदर्शनकारी दिखाई देने लगे। उसके बाद सुरक्षा एजेंसी जो कि एसपीजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का जिम्मा संभालती है, उसने स्थिति को देखते हुए उनका काफिला रोका और स्थिति यह हो गई कि उस पूरे फ्लाईओवर पर ही तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इस तरीके से जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस तरीके से ही प्रधानमंत्री का काफिला रोकना पड़ा। उसके बाद आगे की जो रैली थी, उनका जो कार्यक्रम था वो रद्द करना पड़ा। सुरक्षा में एक बड़ी चूक यहां पर देखने को मिली, साथ ही साथ जो प्रोटोकॉल होता है उसकी भी धज्जियां यहां पर उड़ती दिखाई दी। उसके बाद गृह मंत्रालय भी इस पूरी तरह से सख्त हुआ। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर के जानकारी भी दी कि क्या कुछ हुआ वहां पर और उसके बाद पंजाब सरकार से उसने रिपोर्ट भी तलब की है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसको लेकर के सीधे सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं। पंजाब की कांग्रेस सरकार पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी उन्होंने सवालों के कटघरे में खड़ा किया और अब यह मामला कहीं ना कहीं सियासी रुख भी अख्तियार करता दिखाई दे रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के जो सुरक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बड़ी चूक देखने को मिली है, वो कई सवाल जरूर खड़े करती है क्योंकि एक बाकायदा प्रोटोकॉल होता है, राज्य सरकार को उसकी पूरी जानकारी होती है, पूरा रोड मैप तैयार होता है, पूरा रूट तैयार होता है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा होना वाकई चिंताजनक है। कुमार गौरव लगातार बने हुए। कुमार, देखिए विशाल इंग्लिश लगातार इशारा कर रहे हैं कि एक अस्थायी डीजीपी वहां पर नियुक्त है, पंजाब में स्थायी डीजीपी ही नहीं है। क्या यह वजह हो सकती है, इसी वजह से यह लैप्स हो रहा है या फिर कुछ और भी रीजंस, बहुत सी रीजंस? देखिए, जाहिर सी बात है, आप पंजाब में अस्थायी डीजीपी है या अस्थायी डीजीपी है, प्रधानमंत्री के दौरे का और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है वो भी अस्थायी डीजीपी भी पुलिस अधिकारी ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री का जब भी दौरा होता है एडवांस में राज्य सरकार को पूरी जानकारी दी जाती है, उसमें ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि अस्थायी डीजीपी है या अस्थायी डीजीपी वहां पे इस वक्त काम को देख रहे हैं।
पूरा राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। प्रधानमंत्री का दौरा एसपीजी कोऑर्डिनेट करती है राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ को भी सुरक्षा में लगाया जाता है। इसलिए ये एक कहना थोड़ा सा एक बचने की बात हो सकती है। अगर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है तो ये इस तरह की बातों को एक्सक्यूज नहीं बनाया जा सकता। अगर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में या प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कोई सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होता है देश के लिए, और जाहिर सी बात है इसलिए गृह मंत्रालय तुरंत हरकत में आई है और उन्होंने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। ये एक एक्सक्यूज नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अब इस मामले पे एक तरफ राजनीतिक रंग ये मामला लेगा, दूसरी तरफ बड़ा एक जाहिर सी बात है पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है जैसा विशाल एंग्रीस भी बता रहे हैं, और वहाँ स्थितियां प्रधानमंत्री के लिए किसी भी जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो थोड़ा सा सुरक्षा का बड़ा मसला होता है, और वहाँ पे इस तरह की गलती होना एक बहुत बड़ी गलती आप कह सकते हैं। बहुत बड़ी गलती है। लेकिन कुमार, इन सब के बीच क्या जब रिपोर्ट मांगी गई है अभी तक राज्य सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन, कोई जवाब, किसी तरह की सफाई आई है क्या? देखिए फिलहाल अभी ये चूंकि तुरंत का मामला है इसलिए हम लोगों तक इसकी जानकारी नहीं आई है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री का मामला है तो राज्य सरकार भी एक्टिव होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब इस तरह की रिपोर्ट्स दिल्ली ठीक है, मैं कुमार आपको रोक रहा हूं, गौरव आपको रोक रहा हूं। पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शशिकांत जी, न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। लेकिन जो इस वक्त आपको जानकारी मिल गई होगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई है, इसको किस तरह से देखा जाए और कहां चूक हो सकती है? ऐसे मामलों में कैसी कार्रवाई होती है? निसंदेह ये बहुत बड़ी चूक है। जब भी प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम बनता है पहले एसपीजी और स्टेट इंटेलिजेंस और स्टेट पुलिस के बीच में बड़ा अच्छा लियाजोन रहता है, इंटेलिजेंस का शेयरिंग होती है, लगातार ड्रिल होती है। और इतनी बड़ी बात, इतनी ड्रिल होने के बाद भी अगर प्रधानमंत्री का जो काफिला था, कैरावैन जा रहा था, अगर उनको एक प्रोटेस्ट के लिए रुकना पड़ा तो ये एक बहुत बड़ी चूक है स्टेट इंटेलिजेंस की ओर से भी और सेंट्रल इंटेलिजेंस की ओर से। इसका रिपरकशंस बड़े सीरियस होंगे। इसे बाकायदा इंक्वायरी बैठेगी, जवाब तलबी होगी और इसको जो है लॉजिकल एंड तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रोग्राम होता है, उसमें इस प्रकार का सडन जो चेंज होता है और इस प्रकार की सडन रुकावट होती है, दैट इज जस्ट नॉट परमिसिबल। लेकिन शशिकांत जी, अब ऐसी स्थिति में जरा आप अगर दर्शकों को यह बता पाए कि किस तरीके से पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, कैसे एडवांस में पूरा रूट तय किया जाता है और कैसे व्यवस्था होती है आमतौर पर? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इसमें प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा है उसको स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का भी एक और स्पेशल ग्रुप है विद इन देम, जो उनका सारे एक्सपर्ट जो सबसे अच्छे लोग जो है वो उसमें रखे जाते हैं, चुनिंदा लोग रखे जाते हैं, और एक लगातार ड्रिल होती है, एरियल ड्रिल भी और ऑन ग्राउंड ड्रिल भी। लियाजो होता है जिसमें कि एसपीजी के उच्च अधिकारी आते हैं, स्टेट पुलिस के उच्च अधिकारी आते हैं, वो सारा रूट चेक करते हैं, कहाँ पे क्या होना है, सब चीज होती है। और रूट के चारों तरफ भी कम से कम 500 मीटर से ज्यादा तक की दूरी जो होती है इसको सैनिटाइज किया जाता है, ताकि वहां पे ऐसी कोई घटना ना घट सके। और इतना बड़ा होने के बाद भी किस प्रकार से व्यक्ति सैनिटाइजेशन के बाद भी रोड पे आकर के उनका प्रधानमंत्री जी का जो कैरावान था, उनकी गाड़ियां जो जा रही थी, उनको रोका गया, और उसमें जो उसके बाद जो चेंज हुआ है, जैसे मैंने कहा, इट इज इंडीड ए वेरी सीरियस मैटर, और ये बात यहीं खत्म नहीं हो जाएगी। इसके जी, आप कह रहे हैं कि इसको लॉजिकल एंड तक ले जाना पड़ेगा, लेकिन आप पूर्व डीजीपी रहे हैं पंजाब के ही शशिकांत जी, ऐसी स्थिति में अब कहां चूक हुई होगी? आप इस पूरे रूट से भी वाकिफ होंगे, क्या लग रहा है आपको पूरी जानकारी के बाद कि कहां चूक हुई होगी, क्या हुआ होगा? सबसे बड़ी चूक तो इंटेलिजेंस की है, चाहे पंजाब इंटेलिजेंस और सेंट्रल इंटेलिजेंस है, क्योंकि उन दोनों के अधिकारी जो होते हैं सारा कवर करते हैं प्रोग्राम, और अपना इंटेलिजेंस जो है टॉप मोस्ट गियर में रहती है। अगर उस इंफॉर्मेशन के बाद भी, उस इंटेलिजेंस के बाद भी ये लोगों ने वहां पर जाकर उनका कार्रवाई रोक दिया, तो जैसे मैंने कहा ये एक बहुत बड़ी चूक है दोनों की ओर से, स्टेट इंटेलिजेंस और। तो ये जवाबदेही किसकी है, किसकी जवाबदेही, और कैसे लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाए, कैसे इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई होगी? देखिए, बेसिकली जो जिसमें चूक मानी जाएगी, जो फेलियर मानी जाएगी, वो तो मानी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की। एक बार जो भी लियाजो हो गया है उसके बाद तय हो गया था कि यहाँ पे इस रूट पे नहीं आने दिया जाएगा, और 500 मीटर तक का जो रूट सैनिटाइज होता है उसमें पंजाब पुलिस के जवान लगे होते हैं। उस कॉरिडोर को, पंजाब पुलिस के कॉरिडोर को तोड़ते हुए किस प्रकार ये अंदर चले गए, ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है नेचुरली स्टेट गवर्नमेंट की होगी और इंटेलिजेंस फेलियर दोनों की होगी।
ठीक है शशिकांत जी, हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुमार गौरव मेरे सहयोगी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। कुमार देखिए, शशिकांत जी बता रहे हैं कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट पर ही है और उन्हें ही जवाब देना होगा, इसको लॉजिकल एंड तक भी ले जाना होगा, वो कह रहे हैं, जैसा कि आप भी कह रहे थे। गंभीर है क्योंकि कुमार होता है, पहले से राज्य सरकार को पूरी जानकारी दी जाती है, एसपीजी के साथ लाइजनिंग होता है, स्टेट के इंटेलिजेंस का, सेंट्रल इंटेलिजेंस का, सबका जी के साथ लाइजनिंग होता है, स्टेट के इंटेलिजेंस का, सेंट्रल इंटेलिजेंस का, सबका। उसके बाद अगर प्रधानमंत्री एक काफिले को 20-25 मिनट तक रुकना पड़े और वहां पे आसपास में प्रदर्शनकारी प्रोटेस्टर्स आ जाए तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये लैप्स स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और जैसा कि पूर्व डीजीपी बता रहे थे, ये प्रधानमंत्री का मामला है और इसलिए गृह मंत्रालय हरकत में आया है और साफ साफ रिपोर्ट मांगा गया और कहा गया है कि जो भी जिम्मेवार है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। तो ये एक लॉजिकल एंड तक पहुंचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो बातें हैं जैसा कि हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, एक तो कानूनी जो नियम कानून के तहत है उसमें कुछ अधिकारी नपेंगे और दूसरा राजनीतिक लड़ाई पंजाब में और ज्यादा तेज होगी। जी लेकिन कुमार, अब जैसा कि मैं पूछ भी रहा था आपसे कि अभी तक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिएक्शन, कोई सफाई अब तक आई है, क्योंकि रिपोर्ट सीधे तौर पर गृह मंत्रालय की तरफ से मांग ली गई है। कोई रिएक्शन, कोई सफाई अब तक आई है, क्योंकि रिपोर्ट सीधे तौर पर गृह मंत्रालय की तरफ से मांग ली गई है। देखिए, बिल्कुल चूंकि प्रधानमंत्री का मामला है और बड़ा मामला है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही होगी। जल्दीबाजी में कुछ गलत अगर आ जाए तो फिर उनके लिए भी राजनीतिक तौर पे भी नुकसान होगा और जो सरकारी अमला है उसमें तो नुकसान होता ही है। तो हमें लगता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट्स देंगी और एक चीज तो तय है कि इसमें कुछ न कुछ कार्रवाई होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और चुनावों तक ये मुद्दा कि प्रधानमंत्री के आने से आप डर गए, कांग्रेस की सरकार डर रही है, ये भी एक तरफ बीजेपी के मुंह से आप लगातार सुनते रहेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो दो चीजें हैं मुख्य तौर पर, कार्रवाई होगी इसमें कहीं कोई संशय, कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। और दूसरा राजनीतिक लड़ाई, अब पंजाब में जो एक कहा जाता था कि बीजेपी काफी कमजोर है, अमरिंदर सिंह के साथ अब गठजोड़ कर चुकी है, वहां 3 दलों का गठबंधन वहां बना है। तो उसके बाद आप ये मानकर चलिए कि राजनीतिक ये एक तरीके से पंजाब की राजनीति में एक नए शुरुआत के तौर पर बीजेपी नई शुरुआत भी रहेगी, ये ग्राउंड बन जाएगा बीजेपी के लिए, ठीक है। और कुमार, जैसा आप कह भी रहे हैं कि देखिए बीजेपी की तरफ से इसको लेकर के सवाल खड़े भी किए जाने शुरू हो गए हैं। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सामने आए हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि विकास परियोजनाओं से कहीं ना कहीं वंचित रहने दिया, हम रुकेंगे नहीं, आगे भी हम इस तरीके से विकास की गंगा बहाते रहेंगे, इस तरह का वो इशारा कर रहे हैं। जी विशाल। देखिए सऊद, बिल्कुल ही पंजाब के लोग निराश भी हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 42,500 करोड़ रुपए की घोषणाएं करनी थी, अलग अलग प्रोजेक्टों का आज ऐलान किया जाना था, वो आज कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों को नहीं मिले हैं। लेकिन वहीं पर जो लड़ाई है वो काफी इंटरेस्टिंग दौर में पहुंच चुकी है। जिस तरह से आज किसी न किसी इशारे के साथ आज ये प्रोटेस्ट करवाए गए, जगह जगह भाजपा वर्करों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आम पब्लिक काफी परेशानी की हालात में दिखाई दी। और जिस तरह से किसान यूनियनों ने ऐलान कर दिया था कि हर एक गांव में प्रधानमंत्री का पुतला फूका जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह की उनकी मांगे हैं कि जो एमएसपी के ऊपर कमेटी बननी है वो केंद्र सरकार उसके बारे में टाल मटोल की नीति अपना रही है, उनको मुआवजा दिया जाना था, किसानों के जो केस दर्ज किए हुए थे उनको अभी तक वापस नहीं लिया गया, और यही विरोध जगह जगह किसानों द्वारा किया भी जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पूर्व डीजीपी शशिकांत कह रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस पूरा का पूरा फेलियर माना जा सकता है, क्योंकि सऊद, यदि मैं वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताऊं तो जहां पर रैली होनी थी उससे 50 या 60 किलोमीटर की दूरी पर ही पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता है और पाकिस्तान का जो कसूर जिला है, कसूर जिला शुरू हो जाता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस जो मूवमेंट पर किस तरह की सभी की नजरें लगी हुई थी। और जो एसपीजी है, चाहे वो पंजाब पुलिस है, इंटेलिजेंस इनपुट्स पहले भी पंजाब सरकार के पास जो केंद्रीय एजेंसियों ने भेजे हुए थे कि पाकिस्तान किस तरह की हरकतें कर रहा है, किस तरह से ड्रोनों के माध्यम से पंजाब में हथियार भेजे जा रहे हैं, पंजाब में विस्फोटक सामग्री भेजी जा रही है, पंजाब में नशीले पदार्थ भेजे जा रहे हैं। और एन बॉर्डर के ऊपर ये रैली भी हो रही थी और रैली के ऊपर
प्रधानमंत्री का वहां पे दौरा हो रहा था, तो प्रधानमंत्री के दौरे में एक बड़ी चूक के तौर पर देखा जा सकता है। अब गाज देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार किसके ऊपर फेंकती है। जी हाँ, लेकिन दर्शकों को बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे पहले न्यूज़ 24 आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, सबसे पहले इसकी जानकारी दे रहा है कि किस तरीके से फिरोजपुर जब पहुंच रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका काफिला रास्ते में ही था, तो कैसे सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली और एक प्रोटोकॉल भी कहीं ना कहीं ध्वस्त होता दिखाई दिया और फ्लाईओवर पर आगे कुछ प्रदर्शनकारी दिखाई दिए और उसके बाद उनके काफिले को आनन फानन में रोकना पड़ा और स्थिति यह हो गई कि तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका रहा और उसके बाद आगे का कार्यक्रम रद्द भी करना पड़ा। विशाल, कार्यक्रम रद्द करने के बाद, क्योंकि वहां पर स्थिति तो ऐसी हो गई होगी कि शायद काफिला वापस ले जाना पड़ा हुआ, उसके बाद जब 20-25 मिनट वहां पर काफिला रुका, उसके बाद की क्या स्थिति थी? देखिए, उसके बाद प्रधानमंत्री की गाड़ियां जो बठिंडा के ओर चल दी और बठिंडा से वो दिल्ली की ओर मूव करके जो उनका पूरा का पूरा जो प्लान बना हुआ था। और वहीं पर अब क्योंकि पंजाब सरकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जवाब मांगा है, तो पंजाब के होम मिनिस्टर सुखजिंदर रंधावा इसका जवाब देंगे कि आखिर चूक कहां पर हुई। क्या पंजाब सरकार की ये नालायकी मानी जा सकती है कि प्रधानमंत्री का दौरा हो और प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान जो प्रदर्शनकारी हो वो रास्ते में उनको रोक ले? तो इसके लिए पंजाब सरकार को अब जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो लोगों के बीच जाके देना पड़े, क्योंकि बीजेपी इसको लेके काफी हमलावर रुख अख्तियार करेगी कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने आज घोषणाएं करनी थी पंजाब के लोगों को, उससे वंचित कर दिया गया। और ये एक पॉलिटिकल लड़ाई तो होगी, लेकिन वहीं पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लड़ाई भी आपको कुछ देर बाद ही दिखाई देने लगेगी कि किसके चलते ही ये बड़ी जो चूक हुई, चाहे वो केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से चूक हुई या फिर स्टेट जो एजेंसियां उनसे चूक हुई। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विशाल, देखिए, इसको लेकर के कहीं ना कहीं सियासी लड़ाई तो शुरू ही हो गई है और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस पूरे मामले के बाद एक बड़ा मुद्दा भी मिल गया है कि वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा करेगी और ऐसा होना शुरू भी हो गया है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी करेगी भी और इसी के चलते जेपी नड्डा का ट्वीट साफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी अब धीरे धीरे हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। बेशक अभी तक जो गांव है, गांव में बीजेपी का जो विरोध है वो बदस्तूर जारी है और क्योंकि अब बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा कि किसानों को उन्होंने साथ लेना है या एकला चलो की नीति के ऊपर ही आगे बढ़ना है, क्योंकि जिस तरह से कई किसान संगठनों ने विरोध कर दिया था कि हम बीजेपी का विरोध करेंगे। ठीक है, लेकिन विशाल, मैं आपको रोक रहा हूं जरा एक मिनट। इस वक्त फिरोजपुर से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फिरोजपुर से। अभिषेक, जरा वहां की पूरी स्थिति के बारे में बताइए, क्योंकि आप फिरोजपुर में ही मौजूद है। वहां पर क्या कुछ हुआ, कैसे सब कुछ घटित हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री को कैसे वहां पर वापस जाना पड़ा, पूरा बताइए। देखिए, आज पंजाब भाजपा की तरफ से बड़ी रैली जो थी फिरोजपुर में करनी थी, लेकिन बारिश की पहले सबसे बड़ी वजह थी, बारिश की वजह से यहाँ रैली पे लोग नहीं पहुंच सके। लेकिन वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पंजाब फिरोजपुर में आना था रैली में, लेकिन बठिंडा में ही किसान जत्थेबंदी की तरफ से रोष प्रदर्शन किए गए, काली झंडियां दिखाई गई, जिसके बाद एसपीजी के काफिले की तरफ से उन्हें वापस जाने की अनुमति दे दी गई। वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो वापस उन्हें मोड़ दिया गया है। ठीक है अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच कुमार गौरव, मैं आपका ठीक है अभिषेक, लेकिन उसके बाद स्थिति अभी क्या है, क्योंकि वहां पर 20-25 मिनट तक की जो स्थिति बनी वो वाकई बेहद चिंताजनक थी, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला पूरा वहीं पर एक जगह पर रुका रहा और ऐसी स्थिति वाकई कहीं ना कहीं कुछ खतरनाक रूप भी अख्तियार कर सकती थी। चिंताजनक स्थिति तो थी। देखिए, जब बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को किसानों की तरफ से रोका गया था, 25 से 30 लोग थे जिनकी तरफ से काली झंडियां दिखाई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने की यही वजह थी कि किसानों को लगातार वहां विरोध किया जा रहा था। ठीक है अभिषेक, आप कुछ जानकारी मिल पा रही है कि क्योंकि बताया गया कि फ्लाईओवर पर आगे कुछ प्रदर्शनकारी थे, कौन थे, कहां से आए थे, किसी संगठन से जुड़े हुए थे, कुछ जानकारी तो मिली होगी? देखिए, जो जानकारी मिल रही है वो किसानों की तरफ ही रोष प्रदर्शन किया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की का।
ठीक है, तो उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई, उन्हें पीछे करने की कोशिश नहीं की गई, वो वहां तक कैसे पहुंच गए? क्या क्या कुछ हुआ था वहां पर, अगर आप बता पाए? देखिए, जहां तक अब तक पता चल रहा है, वो कह रहे थे कि किसान आंदोलन में जो बिल थे वो एमएसपी के मुद्दे को लेकर लगातार किसान जो थे वो पंजाब में प्रदर्शन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैसे काफिला फिरोजपुर में एंट्री करता है, बठिंडा पुल से ही 25 से 30 किसान जत्थेबंदी की तरफ से उनके काफिले को रोक लिया जाता है। और वहीं मौसम खराब के भी चलते कहीं ना कहीं उनकी जो टीम थी सिक्योरिटी की, वो वापस जाना पड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, लेकिन अभिषेक क्या स्थिति थी वहां पर, क्योंकि जाहिर सी बात है पंजाब पुलिस के जवान वहां पर लगे होंगे, क्या माकूल व्यवस्था नहीं थी या फिर कितनी तादाद में जवान थे? क्योंकि जो प्रदर्शनकारी थे, कहा जा रहा है कि एक 500 मीटर का जो घेरा था उसके अंदर भी पहुंच गए थे, वो कैसे पहुंच गए? क्या पुलिस ने उन्हें रोका नहीं? देखिए, पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा ने साफ तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर इल्जाम ये लगाया कि उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिक्योरिटी ना देने के बावजूद जो कम सिक्योरिटी दी गई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री के काफिले को वापस नहीं, अभिषेक ठीक है, मैं वहां के घटनाक्रम के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूं कि हुआ क्या, जरा अगर आप ये बता पाए कि दर्शकों को कि वहां की पूरी स्थिति क्या थी। मैंने आपसे जानने की कोशिश की कि क्या वहां पर पुलिस उन लोगों को रोक नहीं रही थी? 500 के मीटर के दायरे में वो कैसे आ गए? उन्हें रोकने की कोशिश नहीं हुई? जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरफ आते हैं फिरोजपुर की तरफ से, तभी किसानों की तरफ से वही रोष प्रदर्शन किए गए, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई पाबंदियां नहीं थी। उनके काफिले को ना तो किसानों को रोका गया, जिसके बाद उनके काफिले को 15 से 20 मिनट रोककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोककर वहां प्रदर्शन किया गया। ठीक है, ये कितनी दूरी की अभी जानकारी मिल पा रही है? कितने नजदीक तक आ गए थे उनके काफिले के? क्योंकि जो तस्वीरें भी आ रही हैं, दूर में कुछ गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं, क्या काफी नजदीक पहुंच गया था प्रदर्शनकारियों का काफिला भी? देखिए, जो जहां रैली होनी थी वहां से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी थी, जहां बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका गया था किसानों की तरफ से। ठीक है, लेकिन फ्लाईओवर पर कितनी दूरी थी? कहां तक पहुंच गए थे प्रदर्शनकारी? उन्हें कहां तक रोका गया? एसपीजी ने उस वक्त क्या एक्शन लिया? एसपीजी की तरफ से जो आधे किसान थे उन्हें हिरासत में ले लिए गए थे, क्योंकि जैसे ही किसानों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोका गया, उसके बाद नरेंद्र मोदी के काफिले को किसानों की तरफ से बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। वहीं एसपीजी के काफिले की तरफ से और आधे किसानों को हटा भी दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं 15 से 20 मिनट कह रहे हैं कि वहां पूरा रोष प्रदर्शन चला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ठीक है, लेकिन ये अपने आप में बेहद चिंताजनक मामला, बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक और